वैसे समोसा और जलेबी के बेचने वाले के शॉप्स के बाहर भी लगा रहेगा, क्या है सर ये? हम सबको ऑलरेडी पता है, समोसा, जलेबी ये ऑयल और स्वीट यानी रिफाइंड शुगर से बनता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है? हम जो हर ऑफिस मीटिंग्स में समोसा खा लेते हैं, कुछ भी अच्छा गुड न्यूज़ आई तो जलेबी खिला देते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है हमें किसी को पता नहीं। अल्टीमेटली ये जाके ओबेसिटी यानी मोटापे को बढ़ावा देता है। मोटापे से फिर शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये सब प्रेसिपिटेट होता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक, लकवा और किडनी फेलियर ये सब होता है। हमें तंबाकू और स्मोकिंग इसके बारे में दुष्परिणाम हर मूवी में, हर पान ठेले पे और हर डिस्कशन में आता है, लेकिन इस ये वाला जो टॉपिक है शुगर और ऑयल से जो दुष्परिणाम है इसका हमारा डिस्कशन कहीं नहीं होता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है मोटापा, इसके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसके कारण हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है और ये फ्यूचर में जो डिसीजेज हो रहे हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या इनिशिएटिव और आपके पास क्या गाइडलाइन आई है? एक एम्स का सर्कुलर आया है जिससे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जहाँ जहाँ ये खुद ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर ये समोसा और जलेबी मतलब शुगर और ऑयल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कुछ स्टिकर्स रहेंगे जिसमें ऑयल कंटेंट और शुगर क्वांटिटी हमें बताई जाएंगी और उससे जो साइड इफेक्ट्स और दुष्परिणाम होते हैं वो हमें पेशेंट को या फिर कॉमन पब्लिक को अवेयर कराया जाएगा। फिर वो कॉमन पब्लिक का डिसीजन है कि उसको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। जैसे सिगरेट लेने जाते हैं लोग तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि डेंजरस है, इससे कैंसर होता है, वैसे आप जलेबी लेने जाएंगे, समोसा लेने जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा। एग्जैक्टली दिस इज अ वेरी सिंपल वे जहां हम अवेयर कराएंगे आपको कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या दुष्परिणाम है, फिर वो आपका डिसीजन है। इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका डिसीजन है कि उसको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। कहाँ लगेगा सर ये वो चेतावनी का बोर्ड? अभी तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए सर्कुलर आया है, लेट्स सी वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बट इन फ्यूचर आई सजेस्ट कि ये हर प्राइवेट जगह पे जो जहाँ जहाँ सेल होता है वहाँ पे भी हमने प्रोवाइड करना चाहिए। क्या कितना डेंजरस है? आप जलेबी आप बात करें और स्पेसिफिक जलेबी और समोसे की बात क्यों? समोसा और जलेबी जैसे मैंने बोला ये सिंबॉलिक है, जस्ट एग्जांपल है। कोई भी ऑयली चीज हम कंज्यूम करेंगे सेम इफेक्ट आएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर मीटिंग में समोसा आते हैं, हर गुड न्यूज पे जलेबी आते हैं, तो एक सिंबॉलिक उन्होंने दिया है जो कॉमन मैन को हिट करे। और इस शुगर जो है, जो ये रिफाइंड शुगर है जो जलेबी में होता है, वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाती है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और इंस्टेंटली इंसुलिन रिलीज कराती है। इंसुलिन ये शुगर को वापस नॉर्मल कर देती है। जैसी शुगर नॉर्मल हुई हमें फिर से क्रेविंग होती है और हम फिर से और शुगर खाने लगते हैं। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है और अल्टीमेटली हम ये शुगर खा खा के मोटे हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम एप्पल या कोई भी फलों में या फ्रूट्स में जो शुगर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, वो फाइबर्स के साथ रहता है, तो ऐसे इंसुलिन रिलीज नहीं कराता है, ये स्लोली एब्जॉर्ब कराता है दिन भर में और उससे हमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। समोसा और जलेबी जहाँ बेची जाएगी वहाँ ये चेतावनी के बोर्ड स्पेसिफिकली क्या लिखा रहेगा उस पर? यही कि इसमें इतना कितना ऑयल कंटेंट है, कितना शुगर कंटेंट है और ये लॉन्ग टर्म में हमें कैसा दुष्परिणाम दे सकता है, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है, क्या क्या हो सकती है लिखा रहेगा। कोई मेन तो ओबेसिटी है। अभी जैसे स्टैटिस्टिक्स है 2050 तक 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारी ओबेस रहेगी यानी मोटी रहेंगी और 50 करोड़ यानी हमारा 35% पॉपुलेशन रहेगा। और हमें सब पता है ये सब बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेलियर, कैंसर इवन ये मोटापे से ही शुरुआत होती है। तो यही साइकिल आपको वहाँ पे दिखाई जाएंगी। कैमरामैन सचिन सयान के साथ मैं गजानन उमाटे, टीवी 9 भारतवर्ष, नागपुर।